देश की राजधानी दिल्ली में राजनीतिक पारा हमेशा चढ़ा ही रहता है। यहाँ दिल्ली सरकार और एलजी के बीच राजनीतिक गहमागहमी अक्सर देखने को मिलती है। अधिकारों की लड़ाई के बीच सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले ने केजरीवाल सरकार को एक मोर्चे पर झटका दे दिया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि दिल्ली के उपराज्यपाल को एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति का अधिकार है। इसके लिए दिल्ली सरकार की सलाह की जरूरत नहीं। अब इस फैसले के बाद एलजी साहब जहां गदगद हो रहे हैं, तो वहीं केजरीवाल सरकार झटका महसूस कर रही है। चलिए इस फैसले के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दिल्ली में समय समय पर केजरीवाल सरकार बनाम एलजी जंग होती रहती है। एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर भी काफी समय से जंग थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अब विराम लगा दिया है। दिल्ली में एल्डरमैन की नियुक्ति का अधिकार एलजी यानी उपराज्यपाल के पास ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी सरकार को बड़ा झटका दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल के पास एमसीडी में एल्डरमैन मनोनीत करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला केजरीवाल सरकार की याचिका पर आया है। सीजेआई की बेंच ने दिल्ली सरकार की ये दलील खारिज कर दी कि उपराज्यपाल दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन नामित करने के संबंध में मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। वहीं अपनी याचिका में दिल्ली सरकार ने कहा था कि 1991 में अनुच्छेद 239 ए के प्रभावी होने के बाद ये पहली बार है कि उपराज्यपाल ने निर्वाचित सरकार को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए ऐसी नियुक्ति की है जिससे एक अनिर्वाचित कार्यालय को वह शक्ति प्राप्त हो गई है जो विधिवत निर्वाचित सरकार की होती है। इस पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि संसद द्वारा बनाए गए दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत एलजी को अपने विवेक से काम करना चाहिए। अधिनियम की धारा 3(3)(b) स्पष्ट रूप से उपराज्यपाल को निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति का अधिकार देती है। प्रयोग की जाने वाली शक्ति उपराज्यपाल की वैधानिक शक्ति है, न कि राज्य की कार्यकारी शक्ति। इस वजह से दिल्ली के एलजी अपने विवेक के मुताबिक कार्य कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि 1993 के एक्ट में उपराज्यपाल को यह अधिकार मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि एलजी को आम आदमी पार्टी सरकार से राय मशविरा की कोई जरूरत नहीं। इस फैसले पर आम आदमी पार्टी का क्या कहना है, वो भी सुनिए आप। अब आपको बताते हैं कि एल्डरमैन होते क्या हैं, जिनकी नियुक्ति पर इतना बवाल मचा हुआ है। 1957 के दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अनुसार उपराज्यपाल 25 वर्ष से अधिक उम्र के 10 व्यक्तियों को निगम में नामित कर सकते हैं। ये उम्मीद की जाती है कि इन व्यक्तियों के पास नगर पालिका प्रशासन में विशेषज्ञता का अनुभव होगा। ये मेयर चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। दरअसल 15 महीने पहले केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर गई थी। पिछले साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा एक याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख दिया था। याचिका में गजट नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत एलजी ने मंत्री परिषद की सहायता और सलाह पर नहीं बल्कि अपने विवेक से एमसीडी में 10 मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति की थी। सीजेआई यानी चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने ये फैसला सुनाया।